व्हाट इज थर्मल रिएक्शन? तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है या जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, उसी को हम जो है थर्मल रिएक्शन कहते हैं। आप देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनाता है, बल्कि 94 किलो कैलोरी इसमें से ऊष्मा भी निकलता है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है या वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो यह क्रिया तभी हो रहा है जब इसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है या वैसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता है, उसी क्रिया को हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मीय क्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऊष्मीय क्रिया क्या है। वैसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है या वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है तब एक क्रिया होती है, उसी को थर्मल रिएक्शन कहते हैं, जो दो तरह का होता है। एक आपका जो है ऊष्मा छेपी होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो है ऊष्मा शोषी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं ऊष्मीय क्रिया के प्रकार में पहला प्रकार ऊष्मा छेपी क्रिया क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा ये बोर्ड में पूछता है कि ऊष्मा छेपी क्रिया क्या है, 2 नंबर में। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया जो है एक ऐसी ऊष्मीय अभिक्रिया होती है जिसमें जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा भी बाहर निकलता है, उत्पाद जो बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है, उसी को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जो है ऊष्मा बाहर निकलता है, उसी को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बाहर बनाता है, बल्कि जो है ऊष्मा भी बाहर निकलता है, इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी बाहर निकलता है। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता है, उसी को हम ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ऊष्माक्षेपी समीकरण जो होता है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया के रासायनिक समीकरण के अंत में, इस क्रिया के रासायनिक समीकरण के अंत में जो है प्लस ऊष्मा लिखा गया होता है। तो प्लस ऊष्मा लिखा गया होता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। इसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है ऊष्मा शोषी क्रिया। आइए देखते हैं ऊष्मा शोषी क्रिया क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, उसी को हम ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बना रहा है, यह तभी बना रहा है जब इस क्रिया में अलग से ऊष्मा दिया जाता है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है और तब जाकर के क्रिया होती है, उसी को हम जो है ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ऊष्मा शोषी क्रिया जो होती है, उसके रासायनिक समीकरण के नाम के अंत में जो है, यानी उत्पाद के नाम के अंत में जो है माइनस ऊष्मा लिखा होता है। याद रखिएगा, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है तब क्रिया जाकर के होती है, उसी को हम ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मा शोषी क्रिया के रासायनिक समीकरण के नाम के अंत में माइनस ऊष्मा लिखा गया होता है। माइनस ऊष्मा लिखा गया होगा तो आपका ऊष्मा शोषी क्रिया, और प्लस ऊष्मा लिखा गया होगा तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया। इसको ध्यान में रखिएगा।